Choose for my little sister. अच्छा नायरा, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट? Come on यार छोटू, we all know कि तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बट हुआ तो मुझसे ही ना भाई, हमेशा मिस्टी का कुछ ना कुछ हो जाता है, इसकी वजह से, मेरी वजह से। It's okay छोटू, केप टाउन का याद है तुझे? जब भी तुझे कुछ भी होता था तो तेरे पिताजी हमेशा मुझे ब्लेम करते थे। आई गेस सिबलिंग्स में तो ये सब कुछ होता ही रहता है। डोंट वरी, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अरे मिष्टी, कम ना। सॉरी दीदी, मेरा फॉल्ट और आपको डांट पड़ी। नो मिष्टी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से वो आपको चोट लग गई ना? नहीं ना दीदी, वो मेरी गलती थी। नहीं लिटिल सिस्टर, मेरी वजह से हुआ था, सो सॉरी। नहीं ना दीदी, वो मेरी गलती थी। मिष्टी, मेरी वजह से हुआ था। मेरी वजह से? बस एक सेकंड, तुम दोनों में से ना किसी की भी गलती नहीं थी। गलती ना उस बैड जूले की है। करेक्ट दीदी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, पर एक और प्रॉब्लम है। घर में सारे लोग अपसेट हैं, तो उनको कैसे खुश करें? कायू दीदी, पापा का ना बर्थडे आ रहा है, हम उनकी बर्थडे के लिए ना कुछ स्पेशल प्लान करते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, है ना भाई? हाँ, कुछ करते हैं। उससे पहले हाँ, जूस पियो पहले। और ये चॉकलेट खाओ तुम दोनों। मिष्टी चलो दूध। आपके हाथ में तो सब कुछ है बाल गोपाल, फिर क्यों नहीं कुछ करते? जब देखो तब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मेरी बच्ची के जीवन में। अक्षरा क्या शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर सकती? क्या नहीं है उसे अधिकार? कौन कहता है कि अधिकार नहीं है शौर्य की मां? पूरा अधिकार है, और इस बार खुद आपके बाल गोपाल दिलाएंगे उसे उसका अधिकार। जी देते तो है, पर आधा अधूरा, हाथ खींच खींच कर। ये तो हम सब जानते थे कि यहाँ आने के बाद घर में रचने बसने में उन्हें कुछ समय तो लगेगा, लेकिन उनके अपने घर वाले उन्हें दोषी मानने लगेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। जब इतना बड़ा दोष हट गया आपकी बेटी के सर से, तो ये क्या चीज है शौर्य की मां? जी वो बात अलग थी और ये बात अलग है। यहाँ नमन और करिश्मा को लगता है कि अगर उन्हें लगता है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। लेकिन देखिए, आप चिंता मत कीजिए। क्या नानी, सावन के त्योहार के बाद ऐसा चेहरा, कर दी ना आपने मेहनत बर्बाद अक्षरा आंटी की, जो उन्होंने की थी सबको खुश करने के लिए। क्या मेहनत बेकार की है मैंने? वो तो वही हो गई थी। हाँ, लेकिन आप ही तो कह रही थी ना उस दिन कि जो बिगड़ता है वो ठीक भी हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे आके ना मैंने एक बात जरूर सीखी है कि जॉइंट फैमिली में कोई भी लड़ाई या नाराजगी ज्यादा दिन तक टिकती ही नहीं है, कोई ना कोई रूठे हुए को मना ही लेता है। तो I'm श्योर निक्की फैमिली भी इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। देख लीजिए, अब तो संजू बिटिया भी जान गई कि अक्षरा और जमाईसा मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। बाल गोपाल करे ऐसा ही हो, वरना मैं फिर से नाराज हो जाऊंगी आपसे। हाँ। ओह माय गॉड, भगवान को धमकी, दैट्स कूल। मिष्टी नायरा, तुम दोनों इस तरफ हो ना, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। नमन, वो दाल पास कर दो प्लीज। करिश्मा, वो तुम्हारी कम घी वाली रोटी। I'm really sorry everybody. मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, वो सब भी जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। पर मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो लेकिन बस बेटा, कोई भी बात
ऐसे ही मुंह से नहीं निकलती, वो दिल में होती है तभी इंसान बोलता है। बेटा समय रहते ही बोल दिया होता तो शायद हम कोई रास्ता निकाल लेते, ये नौबत ही नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, चलिए खाना शुरू कीजिए। टुकू, क्या हुआ? कोई टेंशन? 3 बैंक्स में लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुके हैं। इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, कोई गारंटी नहीं है ये कह के। और भी तो बैंक है बेटा, वहाँ अप्लाई करो। और उतना टाइम नहीं है ना मम्मा। एक तो हर बैंक में सेम पॉलिसीज होती है। वैसे वो इन्वेस्टर्स वाला ऑप्शन अभी भी ओपन है। नहीं बेटा, ये क्या बात हुई? मेहनत तुम करोगे और फायदा कोई और उठाए। बट शुरू में तो ऐसा ही होता है ना मम्मा। एटलीस्ट मैं पापा को कृष्णा गिफ्ट तो कर पाऊंगा। देखो, गिफ्ट तक अच्छी बात है टुकू, मैं समझती हूँ, पर पढ़ाई भी तो जरूरी है। पापा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, उससे वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। डोंट वरी मम्मा, मैं वो भी कर लूंगा। बट राइट नाउ मेरा फोकस उन इन्वेस्टर्स को ढूंढना है जो नए और इनएक्सपीरियंस लोगों को भी चांस देते हैं। और वैसा नो वन साइड मैं भी ढूंढता हूँ। नायरा दीदी, मम्मा, पापा, ताऊजी, ताईजी कब तक नाराज रहेंगे? उन सबका झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो आप वापस कैप्टन तो नहीं चले जाओगे ना? नहीं मिष्टी, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। लिसन, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये हमसे भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें पता होता है कौन सी प्रॉब्लम कब और कैसे सॉल्व करनी होती है। आपने मेरा स्कूल वाला मैटर देखा ना, लोग कैसे मुझसे बात कर रहे थे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। फिर धीरे धीरे सब मेरे फ्रेंड्स बन गए ना, सब कुछ गुड गुड हो गया। फिर ऐसे ही वो लोग भी बेस्ट बडीज बन जाएंगे। ओके दीदी, डोंट वरी। ओके नायरा, तुम्हारे स्कूल में डांस कंपटीशन है, तुम पार्टिसिपेट कर रही हो ना? आई एम नॉट श्योर येट। नॉट श्योर? आई मीन, मैं होती तो जरूर करती। आई लव डांस। अरे वाह, फिर तो दोनों बहनें मिलकर परफॉर्म कर सकती हैं। गायू, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंपटीशन से पहले ही ना तुम्हारा एडमिशन हो जाए। फिर कंपटीशन में तुम भी पार्टिसिपेट कर सकती हो। सच्ची मामू? आई लव यू सो मच। लव यू टू डॉल। नायरा, तुम भी गायू से ना कुछ स्टेप सीख लेना। बट पापा, मुझे तो ऑलरेडी डांस आता है। You only say ना always, but I'm the best dancer all around. तो फिर अभी क्यों? प्रिंसेस, मैं जानता हूँ, लेकिन जो बेस्ट होता है ना, उसे भी अपने टैलेंट को ब्रश करते रहना चाहिए। And I'm sure गायू तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेगी। मुझे भी सिखाओ। यार निक से बात हो गई मेरी, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। यश, बाय। What happened? ऐसे क्यों बैठी हो जैसे कि हिंदी फिल्म्स की हीरोइंस बैठती है, वो भी तब जब उनकी नेक्स्ट मॉर्निंग शादी होने वाली होती है। ओह माय गॉड, क्या ब्लश करती हो आप, आई स्वेयर। चलो बताओ, कौन है वो लड़का? वही है या दूसरा कोई? कौन वही? जैसा तू सोच रही वैसा कुछ नहीं है। रियली? अच्छा मेरी छोड़, तू अपनी बता। तुझे कैसे पता चला कि यश इज द राइट चॉइस फॉर यू? आई मीन यही कि तुझे ये कब रियलाइज हुआ कि तू पूरी लाइफ यश के साथ स्पेंड करने वाली है? Are you kidding me? I mean, see, मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है। I'm dating यश because very cute, caring, but इससे आगे का मैंने नहीं सोचा। हाँ? शौर्य की माँ, क्या बात है, ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? जी नींद ही नहीं है।
अब किस बात की चिंता है आपको? अक्षरा की ससुराल की। रुक्मिणी बहन ने जो वो बंटवारे वाली बात कही ना, वो मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही है। जी वहां कहीं सच में तो बंटवारा। शौर्य की माँ, ऐसे ख्यालों को अपने मन में भी आने नहीं देना चाहिए। देखिए, छोटी मोटी नोक झोंक तो हर घर में होती रहती है, लेकिन जहाँ बड़े बैठे हो वहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और फिर उस घर के लोगों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, वो तो हमेशा प्यार और समझदारी से काम लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी वो बात तो सही है, लेकिन रुक्मिणी बहन ने जो कहा ना, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उनके स्वभाव को तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी भी कुछ भी कह देती है। आप इस तरह चिंतित मत होइए। रुको, क्या कर रहे हो तुम? सोई नहीं रात भर क्या? नहीं मम्मा, काम कर रहा था थोड़ा। थोड़ा? हाँ मम्मा, कृष्णा की डिटेल्स फाइनलाइज की, मेन्यू रीडिजाइन किया, डेकोर की डिटेल्स का पीपीटी भी बनाया, और हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मेल भी किया। लेट्स सी, कहीं ना कहीं से तो रिस्पांस आ जाना चाहिए। सब तो ठीक है बेटा, पर अब कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, वो मिस करोगे क्या? नहीं मम्मा, मिस नहीं करूंगा, बस नहाने जा ही रहा था मैं। बिना सोए काम कर पाओगे दिन भर? डोंट वरी मम्मा, मैं कर लूंगा, मेरी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। ये बहुत गलत बात है टुकू, ये बहुत गलत बात है। सॉरी मम्मा, आगे से नहीं होगा, ओके? आप इतनी वरीड क्यों लग रही है मम्मा? नहीं, वो तुम्हारे पापा पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं, फोन भी घर पर ही छोड़ दिया है। अक्षरा, लो आ गए आपके पतिदेव। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया था मुन्ना? बस मैं ऐसे ही बाहर गया था हवा खाने के लिए। हवा खाने? ऐसे अचानक, और वो भी अकेले? लक्ष्य छूट गया है पढ़ाई करने के लिए। मैं कुछ पूछ रही हूँ और आप कुछ जवाब दे रहे हैं। मैं देख कर आता हूँ कि क्या कर रहा है। मम्मा मेरा जरा ब्रेकफास्ट लगा दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक। बहू, मुन्ना कहाँ है? दफ्तर नहीं चलना क्या उसे? आ गए। नैतिक आइए, टिफिन भी तैयार है और नाश्ता भी। अक्षरा, टिफिन रहने दीजिए और नाश्ता लगा दीजिए। क्यों मुन्ना, तैयार क्यों नहीं हुए? चलना नहीं है क्या दफ्तर? मुन्ना, तेरी तबीयत ठीक है ना? जी भाभी माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या बात है? मैंने इस बारे में एक फैसला लिया है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। नैतिक, मैं जानती हूँ कल नमन ने तुमसे जो भी कहा तुम्हें बहुत बुरा लगा है, उसकी तरफ से मैं तुमसे नहीं छोटी माँ, प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी इन दोनों बातों का एक दूसरे से कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर क्यों नहीं जा रहे हो तुम ऑफिस? बस ऐसे ही छोटी बात। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, शायद मौसम बदल रहा है, उसी का असर है। What happened, Dad? कुछ नहीं, I'm okay। ठीक है मुन्ना, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, हम निकलते हैं। चलो नमन। मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। Get well soon and take care. और मेरे स्कूल आने के बाद आपको ठीक हो जाना चाहिए, ओके? ओके। प्रिंसेस, चलो आज भी मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूं? नैतिक, आपकी तबीयत? बाहर जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कम मिष्टी, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूं, आ जाओ। चलो पापा। मेरी बिंदी का पैकेट कहाँ गया? नन्नू, कहीं तूने तो
कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, अब तक तुम्हें समझ नहीं आता कौन सी चीज खानी होती है और कौन सी नहीं। ये क्या हाल बना दिया है तुमने। अब क्या लगाऊंगी मैं? आपको बिंदी क्यों लगानी है? आप पहले तो नहीं लगाते थे, और आपको मालूम है जब आप बिंदी लगाओगे तो आप अच्छी भी नहीं लगोगे। एक मिनट, तुझे पता नहीं, किसी ने कहा है मुझसे कि बिंदी मुझ पे बहुत सूट करती है। किसने बोला? मेरे तुझे उससे क्या करना है? किसी ने भी कहा होगा। आपके बॉयफ्रेंड ने बोला। हंस क्यों रहा है तू? क्योंकि आप झूठ बोल रही हो। कोई लड़का आपका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? आप इतनी मोटी जो हो। Singania, Yes sir. stand up. Out of my class. Sir, I'm sorry sir. आगे से नहीं होगा। No sorry. Out of my class. You understand? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी कोई क्लास नहीं है क्या आज? नहीं, ये पीरियड फ्री था, नेक्स्ट लगा हुआ है। पर तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार वो मैं क्लास में सो गया था तो टीचर ने बाहर ही निकाल दिया। सॉरी, बट तू कल रात भर क्या कर रहा था? मैं कुछ काम कर रहा था, वो कृष्णा के लिए। अच्छा यार मैंने मम्मा को कह तो दिया है, पर कभी कभी ना मुझे बहुत डर लगता है मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट कर भी पाऊंगा या नहीं। और अगर यही हाल रहा तो सेमेस्टर के फर्स्ट एग्जाम तक पता नहीं मेरे नोट्स कंप्लीट हो भी पाएंगे या नहीं। पर क्यों? कर ना कंसंट्रेट निक। व्हाट हैपेंड? हाँ, पर पापा का बर्थडे भी तो आने वाला है और उनको कृष्णा भी तो गिफ्ट करना है। पता नहीं तक रेडी हो पाएगा यार। तू ये सब छोड़, सबसे पहले तू एक काम कर, रेस्ट कर, उसकी जरूरत है तुझे। आई नो, हालत देख अपनी, यू लुक सो डेड। सच में। एंड बाय द वे, तुझे कब से नोट्स की टेंशन होने लगी है? वही करना जो हमेशा करता है, अपने चाम से किसी को पता और नोट्स ले ले। प्लीज यार संजू, दिस इज सीरियस। और अगर इस बार मेरे मार्क्स नहीं आए ना तो पापा हमेशा के लिए पिताजी मोड में आ जाएंगे। डर लग रहा है तुझे? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मम्मा को प्रॉमिस किया है और तुम लोग तो उनको जानते ही हो, तभी उन्होंने मुझे परमिशन भी दी। अरे नैतिक, आप कब आए? आवाज दे देते। मैं तो ऐसी कपड़े रखने आई थी कमरे में। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट कॉल कर रहा हूँ मैं। जो कभी नहीं किया वो आज क्यों कर रहे हैं? क्या बातें छुपा रहे हैं? सच सच बताइए, क्या हुआ है? आज ऑफिस क्यों नहीं गया? अच्छा, मैंने बताया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बहाना ना बहुत पुराना हो गया है नैतिक, कुछ नया बोलिए। मैं जानती हूँ आपको बहुत अच्छे तरह से, कब आप सच बोलते हैं और कब झूठ। नमन की बात का बहुत बुरा लगा है क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा आपसे? ठीक है, मत बताइए, मैं भी नहीं पूछूंगी। रखिए अपने मन में ऐसे ही दबा के सब। अब आज के बाद मैं भी आपको अपनी कोई बात नहीं बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, बैठी। बोलिए, क्या बात है? बुरा इस बात का नहीं लगा अक्षर जो उसने हमारे लिए कही। बुरा इस बात का लगा है कि उसके मन में ये बात आई कहां से। इतने सालों बाद भी उसने अपना और पढ़ाई के बारे में सोचा, और ऐसी कोई बात उसके मन में थी तो हमें दिखाई क्यों नहीं दी? हम क्यों नहीं समझ पाए अक्षर? नैतिक, आप भी वही कर रहे हैं जो नमन ने किया। क्यों मन से लगा के बैठे हैं इस बात को? छोड़ दीजिए ना, इंसान गुस्से में कुछ भी कहता है, ये बात हम भी जानते हैं। अब इस बारे में सोच के क्या फायदा?
और वैसे भी ये सोचिए कि अब इस बात को खत्म कैसे करना है। और हमने तो सोच ही लिया था ना कि आगे से हम कुछ भी करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें बुरा ना लगे, उनके बारे में सोच के करेंगे। तो फिर अब क्यों? भूल जाइए इस बात को, चलिए छोड़िए, अपना मूड ठीक कीजिए। मैंने एक काम करती हूँ, आपके लिए बढ़िया सी चाय लेकर आती हूँ। ओके? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।